वंदे मातरम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विषय हिंदी में आज पाठ 10 और इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। पाठ का नाम है झांसी की रानी। बच्चे आप सब जानते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। उसी के ऊपर उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये कविता लिखी है। देखिए, ये जो झांसी राज्य था उसके राज्य मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो कहते हैं कि जो गंगाधर राव थे इनके पति, उनकी तो पहले ही मृत्यु हो गई थी और जो झांसी की रानी थी फिर भी उन्होंने अपना राज्य अंग्रेजों को दत्तक नहीं करने दिया, हड़पने नहीं दिया और वो अंत तक उनके खिलाफ लड़ती रही। तो 1857 की क्रांति में वो उनसे लड़ते लड़ते ही मतलब अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। तो उनकी इसी मतलब वीरता के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस समय के परिवेश को भी इस कविता के अंदर लिया है और उसी बात को लेकर ही झांसी की रानी कविता उन्होंने लिखी है। देखिए कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंश ने भ्रकुटी तानी थी, बुढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे अर्थात जो अंग्रेज थे उनका सिंहासन हिल उठा था, क्योंकि जितने भी राजवंश थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उन्होंने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी तानना मतलब अत्यधिक उनसे क्रोध होना, अत्यधिक वो क्रोधित उनसे हो गए थे, अब उनको उनसे बदला लेना था। बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो हमारे जो झांसी की रानी की वीरता को देखकर हमारे जो दूसरे जो राजा लोग जो उनसे लड़ते लड़ते थक गए थे, वो बुढ़े हो चुके थे, पुराने हो गए थे, आज फिर उनमें भी नई और जोश आ गया था। नई जवानी के साथ, नई जोश के साथ, उत्साह के साथ वो सब लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। झांसी की रानी का साथ सब देने को तैयार हो गए थे। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और जो आज़ादी हमारी अंग्रेजों ने लूट ली थी, गुम हो चुकी थी हमारी आज़ादी, उसकी कीमत को अब सब पहचानने लग गए थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और फिरंगी यानी अंग्रेजों को इस भारत से दूर करने के लिए, भगाने के लिए सबने अपने मन में ठान लिया था, निश्चय कर लिया था कि अब तो हम अंग्रेजों को यहाँ से निकाल कर ही मानेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कि जो सन 57 में यानी 1857 की जो क्रांति के अंदर जो तलवार झांसी की रानी ने चलाई थी, जो चमकी थी उनकी तलवार, वह बहुत पुरानी तलवार थी। तो जो बुंदेलखंड, ये जो झांसी राज्य है वो बुंदेलखंड में आता है, एमपी के अंदर। तो बुंदेले हर बोलू के मुँह, बुंदेलखंड में जो हरबोले हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि जो वहाँ पर झांसी की जो रानी थी वह मर्दानी थी, मतलब स्त्री थी, फिर भी वह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी और अंत तक लड़ते लड़ते उसने अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके थे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी छबीली, यानी जो नाना साहब थे वो छबीली के नाम से उनको पुकारते थे और मुँह बोली बहन यानी धर्म की बहन लक्ष्मीबाई को उन्होंने बना रखा था, तो छबीली उनकी बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी और नाना साहब के संग ही वह पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही वो खेलती थी। और किससे खेलती थी? बर्छी, तलवार से, ढाल से, कृपाण से, कटारी से, ये उनकी सहेलियाँ थी। इस लड़कियों की तरह वह गुड़िया से नहीं खेलती थी, बर्छी, ढाल, कृपाण, तलवार से ही वो खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथा है उसको याद जबानी थी और कहते हैं कि जो शिवाजी महाराज थे इन्होंने भी तो मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे, हार नहीं मानी थी और उनकी वीर गाथाएं उनको याद थी। किनको याद थी? लक्ष्मीबाई को अच्छी तरह से जबान से याद थी। बुंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात वह झांसी की रानी जो कि वह स्त्री झांसी की जो कि झांसी की रानी थी, वह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी और मर्दों की तरह जूझ कर उसने अपने प्राण न्यौछावर 1857 की क्रांति में किए थे। अब इस कविता का अगला पाठ अगले वीडियो में।